पुलवामा हमले के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मुसलसल इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सिफारती, अदालती, सियासी और तजारती महाज पर नुकसान पहुंचाने की मुहिम शुरू कर रखी है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों मुल्कों को सालसी की पेशकश भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब मलिहा लोदी का कहना है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकात की है और उन्होंने दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील भी की है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुलवामा इशू पर पहली बार बात की। उन्होंने भारत को पुलवामा वाक़े की तहक़ीक़ात की पेशकश की, लेकिन साथ ये भी वाज़ेह किया कि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, जवाब देगा। किसी किस्म की आप तहक़ीक़ात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। भारतीय धमकियों के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए ख़त में कहा कि दाखिली मकासद के तहत पाकिस्तान दुश्मन बयानात से भारत खित्ते का माहौल कशीदा बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा है और उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान में जो जंगी जुनूनी कैफियत पैदा की जा रही है, ये अमन व इस्तेहकाम के लिए मुनासिब नहीं है। वो अपना किरदार अदा करें और सिचुएशन को डी एस्केलेट करें, टेंशन्स को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की समाअत के दौरान पाकिस्तान के वकला का कहना था कि भारत ने कुलभूषण की शहरियत का एतराफ़ नहीं किया तो काउंसलर रसाई का मुतालबा कैसे कर दिया। कल 3 घंटे द हेग में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है और भारत इस केस में खासी कमज़ोर दीवार पर बैठा नज़र आता है। अच्छा, इसी पे हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे, ओपिनियन लेंगे। साबिक़ निगरान वज़ीर दिफ़ा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोदी साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, पाकिस्तान की जानिब से ये तक कह दिया गया है कि पुलवामा वाक़े के मिलकर तफ्तीश करते हैं, ये पेशकश कल वज़ीर आज़म ने भी की है और ऑब्वियसली जो भी इंटेलिजेंस है उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है, कार्रवाई करेंगे। इससे बड़ी ऑफ़र क्या हो सकती है, मज़ीद क्या लचक दिखाएँ हम? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती कि अगर ये ऑफ़र हो जाए कि जी आप तहकीकात कर लें, और मेरा ख्याल है जो बात नहीं कही गई वो ये हो सकती है कि आप इंटरनेशनल किसी ट्रिब्यूनल से तहकीकात करवा लें। साफ ज़ाहिर है कि आपकी तहकीकात हमें मंजूर नहीं होंगी, हमारी तहकीकात आपको मंजूर नहीं होंगी, तो ये बात तो बड़ी दुरुस्त है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि हमें, और वो कर भी रहा है, वज़ारत ख़ारजा मुख्तलिफ़ सफ़ीरों को बुलाकर उनकी ब्रीफिंग कर रहे हैं। दुनिया को एकदम अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये भारत के सर पर जो जंगी जुनून सवार है उसकी क्या नौयत है, उसके क्या मुहर्रकात हैं, उसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या ख़तरात उसमें मुज़मिर हैं। मेरा ख्याल ये तमाम काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए ये तमाम है परसुएशन, कि उनको बताने की कोशिश करना, उनको समझाने की कोशिश करना। उसके अलावा मेरा ख्याल हमें डिटरेंस पर भी ज़ोर देना चाहिए। जैसे कि इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर का एक हिस्सा में ये बताया है कि अगर आपने हमला किया तो हम ये ना आपके ज़हन में हो कि हम सोचेंगे, बैठेंगे, जवाब दें या ना दें। हमारे जवाब तैयार हैं और सिक्का बंद तैयार हैं, हम फौरी तौर पे वो जवाब देंगे और बहुत टिका के जवाब देंगे। तो वो भी इस चीज़ का भी मेरा ख्याल आगे बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि परसुएशन के साथ साथ डिटरेंस भी हो, ताकि वो कोई बेवकूफ़ी करने का सोच लें कि वो क्या करने जा रहे हैं। साहब, भारत कुलभूषण केस की अगर बात करें तो इसमें कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। दुनिया भी इस हवाले से भारतीय बावेले का साथ देती नज़र नहीं आती। अब क्या समझा जाए, इंटरनल पॉलिटिक्स ही इसकी वजह है कि मोदी सरकार अपनी जो दाखिली सियासत है इसको बचाने के लिए या इसके हाथों इतना मजबूर हो चुकी है कि पूरे खित्ते का अमन दबाव पर लगाने की बात की जा रही है? देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि जो तो उनके स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो उनके सोचने समझने वाले लोग हैं, वो तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान ओपन जंग नहीं हो सकती।
और ये अगर करेंगे तो वो सिर्फ वो अपने साख दाव पर नहीं लगाएंगे बल्कि इस पूरे खित्ते का अमन जो है उसको दाव पर लगा देंगे। 1.5 अरब लोगों का मुस्तकबिल दाव पर लगा देंगे। और जहाँ तक ये कुलभूषण वाली बात है तो मेरा उसमें ये कहना है कि अब जबकि हम चले ही गए हैं तो वहाँ पर जो भी हो उसका आउटकम हमारे हक़ में होने के इम्कानात भी काफ़ी रोशन है। वो तो यही फ़ैसला होना है ना कि जी हमने उनको कौंसलर देनी है एक्सेस के नहीं देनी। लेकिन मेरे अपने ख़्याल में पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने से ही पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है। और वो नुकसान मैं आपको बता देता हूँ बरमला, वो ये है कि अब शायद आपको बहुत दुश्वारी होगी कुलभूषण को सज़ाए मौत देने में, बावजूद इसके कि अगर ये साबित भी हो जाए कि वो हिंदुस्तान का सिक्का-बंद जासूस है। क्योंकि दुनिया में इस कदर ये बात फैल गई है और यही हिंदुस्तान का मंशा था। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की कामयाबी होगी, चाहे हम ये जीतें मुकदमा या हारें। ये मेरी राय है, गलत हो सकता है। चले जनरल साहब, वो कुलभूषण की बात थी, अब जो हो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान ने इस बार तो वाजे कर दिया है कि जंग नहीं चाहते। मतलब कल अगर आप वजीर आजम की स्टेटमेंट्स भी देखें तो बड़ा क्लियर कट उन्होंने ये बात की है कि जंग चाहते नहीं है, अमन के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब ये बात भारत को समझाने में आलमी बरादरी हमारी किस तरह मदद कर सकती है? देखिए जी, आलमी बरादरी हमारी उसी वक्त मदद करेगी जब हम इस बयानिए का दूसरा हिस्सा भी आगे बताएं कि हम अमन की खातिर किसी हद तक भी जाएंगे। ये बयान का आधा हिस्सा है। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम जंग की सूरत में भी किसी हद तक भी जाएंगे। ये बयानिए भी हमारी तरफ से जाना चाहिए। तो जिसको मैं कह रहा हूँ परसुएशन और डिटरेंस दोनों तरफ से चले तो फिर ही हिंदुस्तान भी सोचेगा और फिर ही आलमी बरादरी भी सोचेगी। ये सिर्फ अमन का रट लगाने से मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान की समझ में कोई बात आएगी या आलमी बरादरी की समझ में कोई बात आएगी। ये मेरा नज़रिया है, ये गलत हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन दोनों बयानियों को साथ साथ चलाना ज़रूरी है। अमन के लिए भी हम किसी भी हद तक जाएंगे, अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई जंग की सूरत में भी हम किसी भी हद तक जाएंगे। साबिक निगरान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक तो हम लोग हैं या पाकिस्तान का मीडिया है जो हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर इस मौजू पे भी बात कर रहे हैं तो आप हमारा अंदाज देख लें या हमारी गुफ्तगू का कंटेंट देख लें। दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया पे अगर इंडियन न्यूज़ चैनल्स के क्लिप्स आजकल खासे वायरल हो रहे हैं। इनफैक्ट सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक वो लोग पाकिस्तान को मजा चखाने के नए टोटके बता रहे होते हैं। कभी टमाटर बंद कर दो तो कभी टमाटर वाला तो बहुत ही अजीबो गरीब था।